हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। अब व्हाट इज़ जुडिशियल रिव्यू को जानने से पहले हम एक इमेजिनेशन करते हैं कि गवर्नमेंट एक लॉ बनाता है कि कल से सभी कॉलेज स्टूडेंट्स को 5 लाख रुपए फीस जमा करनी है, वो भी कंपलसरी। तो क्या ये जो लॉ बना है हम इसको ऐसे ही मान लेंगे? नहीं, यही हमारा जुडिशियल रिव्यू काम आता है। तो बात करते हैं इसकी मीनिंग की। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर होता है चेक करने का कि कोई भी लॉ या गवर्नमेंट एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो चेक कर सकती है कि कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट या गवर्नमेंट ने बनाया है या कोई भी गवर्नमेंट एक्शन वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। और अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर देगी। और ये मेक श्योर करता है कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है। तो मेनली जुडिशियल रिव्यू यही मेक श्योर करता है कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट जो है वो दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है। बात करेंगे हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की। तो आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जितने भी लॉज है उसको अवॉइड डिक्लेयर करता है। और आर्टिकल 32 एंड 226 रिट जुरिडिक्शन की बात करता है सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। आर्टिकल 368 कहता है कि पार्लियामेंट के अमेंडमेंट्स भी रिव्यूएबल है। पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट करती है, अगर वो लॉ के अंदर करती है या कॉन्स्टिट्यूशन में करती है तो वो भी रिव्यूएबल है। बात करेंगे लैंडमार्क केसेस की। तो केशव नंदा भारती केस में क्या हुआ था, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था जिसमें कहा गया था कि ना तो बेसिक स्ट्रक्चर को कोई वायलेट कर सकता है और ना तो कोई उसे चेंज कर सकता है। बात करते हैं मिनर्वा मिल्स 1980 की। तो लिमिटेड अमेंडिंग पावर दी गई थी पार्लियामेंट को। एसआर बोमाई 1994 के केस में होता है प्रेसिडेंट का जितना भी रूल है वो भी रिव्यूएबल है। और आईआर कोएल्हो 2007 के केस में 9th शेड्यूल भी रिव्यू होगा। 9th शेड्यूल के अंदर कुछ आर्टिकल 31B के अंदर लॉज डाले गए हैं ताकि कोर्ट्स रिव्यू ना करें। लेकिन आईआर कोएल्हो 2007 के केस में ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 1973 के बाद डाले गए सारे लॉज अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं तो वो भी रिव्यूएबल हैं। तो जुडिशियल रिव्यू क्या हुआ, डेमोक्रेसी का सेफ्टी वॉल्व। और ये इंश्योर करता है कि पार्लियामेंट और गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है। थैंक यू सो मच।